Hello everyone, hope you all having a good time. My name is Hardik and you're watching my YouTube channel. So today's topic is UGC versus student and let's start. तो जैसा कि आपने देखा UGC वर्सेस स्टूडेंट थंबनेल में, तो सबसे पहली बात UGC क्या है। UGC इज ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। और थोड़े दिन पहले की इनकी स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जज करने वाला कि फाइनल ईयर एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जज करने वाला। मतलब ये तो वही बात होगी कि लॉयर कह रहा है जज को कि तू कौन होता है डिसीजन लेने वाला, मैं लूंगा। और चलो ये तो रही बात। और सबसे पहली बात पे आते हैं कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की कंडीशन कैसे चल रही है। सबसे पहली बात, वो मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फंसे हुए हैं इसी एग्जाम्स में। और ये एग्जाम से पहले हमें कहा गया था कि एग्जाम्स नहीं होंगे, डिग्री 5th ईयर के बेस पे दी जाएगी। लेकिन अब ये थोड़े दिन पहले की इनकी स्टेटमेंट है कि बच्चे भूल जाएं कि एग्जाम दिए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। ये भी इनकी स्टेटमेंट है थोड़े दिन पहले की ही। और इनका ये कहना है कि एग्जाम्स चाहे ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे पहली बात, ऑनलाइन लेंगी यूनिवर्सिटीज। मतलब जिनकी साइट रिजल्ट्स आते ही तोते उड़ जाते थे जिसके, वो ये कह रहे हैं ऑनलाइन लेंगे एग्जाम्स। आई डोंट नो कैसे लेंगे। चलो ऑनलाइन ना ले तो ऑफलाइन के ऑप्शंस पे आते हैं। ऑफलाइन मैं जैसे अपने कॉलेज से 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ तो मुझे बस में जाना पड़ता है रोडवेज में, जिसमें जो 52 सीटर होती है। शायद अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने सीटर होती है। 52 सीटर होती है, लेकिन 150 प्लस ही बच्चे जाते हैं उसमें। बच्चे तो क्या, और जो सिविल जा रहे होते हैं सिविल्स, ठीक है। तो जिस बस में 50 की जगह 150 लटक के जाते हैं तो इन्हें ये लग रहा है कि कोरोना नहीं फैलेगा। सेफ्टी मेजर्स रखेंगे हम, पीपीई किट बना के भेजेंगे हमें पेपर देने। और रही बात कॉलेजेस की, कॉलेजेस हम जाएंगे तो वहां पर डिस्टेंस मेंटेन करवा के करेंगे। जिस कॉलेज का साइज इतना सा है और उसमें इतने बच्चे घुसे रहते हैं, ये मेरे को समझ नहीं आता कि ये डिस्टेंस मेंटेन कैसे करेंगे। और स्टाफ भी बड़ी दूर दूर से आता है, या पता नहीं है कैसे करेंगे। सेफ्टी मेजर्स, जिनका वाटर कूलर तो ढंग से चलता नहीं है, पंखे ढंग से चलते नहीं है, ये सारे मेंटेन कर लेंगे। चलो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स का सिर्फ यही कहना है कि ये जो हमने पेटिशन दी है, इनको पेटिशन दे थक गए हम कि भाई कोरोना अभी पीक पे है और थोड़ी ठंड पाओ, एग्जाम्स थोड़े दिन बाद भी दे देंगे। लेकिन अभी जो रिस्क है लाइफ पे वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट हर जगह से आते हैं। अब जैसे हमारा कॉलेज हिसार में है तो वहाँ पर हर जगह से बच्चे आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेंटेन कर पाएंगे सेफ्टी सारी, और कोरोना से बच पाएंगे हम। और दूसरी बात पे आते हैं कि इन्होंने कहा है कि बच्चे भूल जाएं कि उनको डिग्री मिलेगी बिना एग्जाम दिए। तो ये अपने आप को पता नहीं कौन सी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं या पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि हम तड़प रहे हैं इनकी डिग्री के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 30 लाख ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं और अनएम्प्लॉयड आपको पता ही है कितने होते हैं उसमें से। और ये कह रहे हैं कि डिग्री भूल जाए। मतलब माना कि डिग्री की वैल्यू है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम अपनी जान की बाजी लगा दें। थोड़ा हैवी लाइन होगी। और ना ही कोरोना हमारे चाचा के भतीजे का बेटा है जिसे हम कह देंगे बेटा अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद में गेम खेल लेना, अभी फोन चलाने दो। समझ नहीं आता मुझे। देखते हैं क्या हिसाब बनता है। आज की डेट है उनकी कि क्या रिजल्ट्स निकालते हो। आज शाम को शायद पता चल जाएगा हमारे एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि होंगे। और कल हमारे पास नोटिस आता है यूनिवर्सिटीज का कि उसमें ये लिखा था कि जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे स्टूडेंट्स वो प्रेशर में है। एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे तो हम प्रेशर में हैं। मतलब जो एक दिन पहले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हम, और हम उसके प्रेशर में ही हैं एग्ज़ाम ना देने के।
मतलब यूनिवर्सिटी अपने आप से ही बच्चों की फीलिंग लेके और अपने आप से ही बातें बना रही है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। ये मैं आपको नीचे डॉक्यूमेंट भी शायद लिंक ऐसे होता है क्या, मुझे पता नहीं, चलो वो तो कर लेंगे। लेकिन मेरा भी यही कहना है कि कोरोना टाइम में हमें अभी थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स बनाए रखने चाहिए, घर पे रहना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए, लेकिन एग्जाम अभी नहीं देने जाना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी यूजीसी से कि प्लीज थोड़ा से वेट करो। तो मैं बेसिकली इसलिए कह रहा हूँ कि हमें पेपर देने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात, हमारी कंट्री ना टॉप 50 में है हेल्थ के मामले में, ना टॉप 100 में है। हमारी कंट्री, मैं गलत नहीं हूँ तो 145 नंबर पे है 195 कंट्रीज में से हेल्थ के मामले में। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारी कंट्री सबसे 7वें नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है, और 2nd नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, चाइना के बिल्कुल पीछे। सो अगर हमारे कोरोना यहाँ पर बढ़ता है तो ये काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ेगा, क्योंकि 3rd ईयर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी फैमिलीज भी उनसे कनेक्टेड है, उनके सराउंडिंग भी उनसे कनेक्टेड है। तो हमारा जो रेशियोज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम एग्जाम्स देने आएंगे। और कोई कोरोना से अगर एक भी स्टूडेंट अगर अफेक्टेड है तो वो बाकी स्टूडेंट्स को करेगा, और बाकी जितने स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी में जाके बहुत ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा कोरोना। इसलिए मेरा ये कहना है कि एग्जाम्स देना अभी बिल्कुल सही नहीं है। और चाइना का क्या है, ये तो खाली बैठे, बस इनका यही कहना है कि खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पाल दो सारा काम। मतलब इनका वाइल्ड लाइफ ट्रेड अभी तक नहीं रुका है, और मुझे नहीं लगता रुक भी सकता है, क्योंकि इनका खान पान यही बन गया है। और जब तक इनका एक भी एनिमल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में खत्म नहीं हो जाता तब तक ये करते रहेंगे। वैसे तो ये फार्मिंग करते हैं। ये कोरोना ने तो जिंदगी पूरी खतरों की खिलाड़ी बना रखी है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, घर का भी ख्याल रखिएगा सभी का, और मास्क पहनिएगा, सैनिटाइज यूज़ करिएगा, ज़्यादा ना यूज़ करना क्योंकि सैनिटाइज ख़राब होता है हमारी स्किन के लिए भी। सो गुड बाय फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, होप यू हैव एंजॉय माई वीडियो। सो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, गुड बाय।